नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करना है। तो वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। वह तो खाना खाकर दूध पीकर सो गया, यह वाक्य त्रुटि रहित है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 10, 15 का माध्य क्या है? तो माध्य के लिए क्या करते हैं, सभी संख्या जो दिया हुआ है उसे जोड़ देते हैं और जितनी संख्या है उतना में वो भाग दे देते हैं, यानी 6 संख्या भाग दे दिए। तो ये हो गया 60/6, कितना हो गया 10। आंसर हमारा हो गया डी हो गया। अबार्थ सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो आवर्त कहते हैं। और इसमें जो आवर्तों की संख्या जो होती है कितनी है? 7 होती है। और वर्ग की अगर बात करें तो 18 होती है। क्या है? 18 होती है। 7 जो है आवर्त होता है, 18 जो है वो क्या होता है? वर्ग होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। केवल पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन इसके जो है अपवाद है। क्या है? अपवाद है। और प्रथम जो है प्रथम आवर्त में कितने तत्वों की संख्या 2 है। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18 है। पांचवें आवर्त में जो है तत्वों की संख्या भी है, क्या है? 18। और अगर छठे की बात करें तो ये 32 है। और सातवां जो है अपूर्ण है, इसमें लगभग 32 है और ये अपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण नहीं है? तो कार्बन स्वयं के साथ आयनिक आबंध बना सकता है, ये सही नहीं है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। श्रृंखलन एक तत्व के परमाणुओं को आपस में आबंध बनाकर लंबी श्रृंखलाएं या वलय बनाने की क्षमता है। कार्बन श्रृंखलन की अद्भुत क्षमता दर्शाता है कि किसी अन्य तत्व में इतनी प्रबलता से नहीं देखी जा सकती है, देखी नहीं जा सकती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण खाली स्थान कहलाते हैं। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा परमाणु। क्या है? परमाणु कहलाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। किसी यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। क्या है? अणु कहलाता है। जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना सिद्धांत दिया था। कब दिया था? तो 1803 ईस्वी में दिया था। और परमाणु को डाल्टन ने अविभाज्य माना था। क्या माना था? अविभाज्य माना था। लेकिन आधुनिक परमाणु से स्पष्ट हो गया कि परमाणु विभाज्य है और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो है वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन उदासीन कण है जो नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, जिसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या है? न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है नाभिक में रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या? न्यूक्लियॉन। अगला है चूज द बेस्ट सफिक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आइए देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एन इरेसिस्ट खाली स्थान टेम्पटेशन। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान स्टडी शो दैट स्टूडेंट्स हु आर नॉट गिवन एडिक्वेट प्रिपरेशन आर प्रोन टू फेल्योर। सही आंसर हमारा हो जाएगा द स्टडीज। चूज द वर्ड दैट अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। प्लिया। क्या है? प्लिया। और इसका मतलब क्या होता है? याचना। क्या होता है? याचना होता है। अपील होता है। अपील होता है। इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? आंसर होगा। क्या है? आंसर हो जाएगा। डिसीजन दिया गया, अपील किया गया, डिसीजन हो गया, या फिर डिमांड हो गया, या रिप्लाई हो गया। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? 8 का डी होगा। चूज द रॉन्गली स्पेल वर्ड। तो यहाँ पर जो होगा 9 के क्या होगा? MEGRE जो है रॉन्गली है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। इसका सही जो होगा MEAGRE मतलब होता है अल्प। क्या है? अल्प या थोड़ा होता है। एट द स्ट्रेच आइडियम मीन्स क्या होता है? एट ए स्ट्रेच्ड। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा लगातार यानी कंटिन्यूअस। ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्या होता है? लगातार। जब कोई अम्ल जल में घुल जाता है तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है? जल के अनुपस्थिति में Cl अणुओं में H+ आयनों का पृथक्करण नहीं हो सकता है, ये सही है। हाइड्रोजन आयनों को हमेशा H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ के रूप में दिखाया जाना चाहिए, ये भी सही है। तो ए और बी जो है वो दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है।
अर्हेनियस के अनुसार जो है अम्ल जलीय विलयन में जो है H+ आयन देता है तथा क्षारक जलीय विलयन में OH- जो है आयन देता है। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, और वो हमारा हो जाएगा संवैधानिक सरकार। क्या है? संवैधानिक सरकार। लिखित संविधान में संविधान को सर्वोच्चता होती है। ब्रिटेन में जो है अलिखित संविधान है। ब्रिटेन में क्या है? अलिखित है संविधान, जो है वहां का लिखा हुआ नहीं, अलिखित संविधान है। भारत में राजतंत्र उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ था। निरंकुश राजतंत्र में राजा की इच्छा सर्वोपरि होती है। फ्रांस के राजा लुई 14वें का कथन था कि मैं ही राजा हूं और मेरे शब्द ही कानून है। क्या है? लुई 14वें का कथन था फ्रांस के राजा का कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ये गठित की गई थी मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना यानी कैबिनेट मिशन योजना। लगभग 10 लाख आबादी पर एक सदस्य को चुनने की प्रावधान किया गया था। संविधान सभा में कुल जो है 389 सदस्य। क्या? 389 सदस्य। पाकिस्तान देश बनने के बाद सदस्यों की संख्या जो है वो कितना होगी? 299 हो गई। क्या है? 299 हो गई। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी सी हो जाएगा। क्या है? सी। आंसर हमारा जो है बी नहीं है, यहाँ जो है सी लगाइएगा। ये दोनों सही है तो सी हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अस्थियां होती है। क्या है? 8 अस्थियां होती है। अब मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना होता है? 1400 ग्राम। क्या है? 1400 ग्राम होता है। सिर में कुल हड्डी जो होता है, कुल हड्डी वो कितना होता है? 29 होता है। क्या है? 29 होता है। अब मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेप्स का है। क्या है? स्टेप्स का है। अब बड़ी हड्डी जो है वो क्या है? फीमर का है। क्या है? फीमर का। ये कान की हड्डी होता है और ये जो है वो पैर का। क्या है? पैर का। आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मुसीबत में सहायक होना। मुसीबत में सहायक होना। तबला कौन सा लिंग है? तबला जो है वो पुल्लिंग है। तबला हमेशा पुल्लिंग होता है। तबला बजा ना कि तबला बजी। तबला बजा होता है। मानस के हंस उपन्यास के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर होगा ए, पंत जी। क्या है? पंत जी। 18 का जो है ए होगा। मानस के हंस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर है। क्या है? अमृतलाल नागर है। अमृतलाल नागर के अन्य रचना ये पंत जी ने होंगे। मानस का जो ही हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी। मानस के हंस उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नगर। क्या है? अमृतलाल नगर है। इनके अमृत और बीस है, सुहान के नुपुर है, शतरंज के मोहरे आदि जो है इनके और भी पुस्तक हैं। क्या है? पुस्तक हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। आई एम वेल अवेयर खाली स्थान ऑल द मिसशेप्स। और इसका आंसर हो जाएगा वो है ऑफ ऑल द मिसशेप। क्या है? ऑफ ऑल द मिसशेप। व्यर्थ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। बोल्ट एवं कुलाम का गुणनफल जूल के तुल्य होता है। बोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल पर सेकंड होता है। बोल्ट एवं वाट का गुणनफल अश्वशक्ति होता है। वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापा जाता है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा कि बोल्ट एवं कुलाम का गुणनफल जूल होता है। क्या है? वो होता है। तो आंसर हमारा जो है ये तो पहला सही है। बोल्ट एम्पियर का जो है गुणनफल, बोल्ट एम्पियर का गुणनफल जूल पर सेकंड होता है, ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। बोल्ट एवं वाट का गुणनफल अश्वशक्ति है, गलत होता है। वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में कहा जा सकता है, ये सही है। तो हो जाएगा 1, 2 एवं 4 सही है। 21 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। किसी बीम की फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण के सामने रखे जाने पर बीम के साइज का ही प्रतिबिंब बनता है। बीम दूरी u कितनी दूरी पर होगी? तो ये 2f के बराबर है। क्या है? यानी r पर बन रहा है, 2f के बराबर है। यदि किसी गेंद के ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगी। अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसकी त्वरण जो है वो नीचे ही लगेगा। जी का मान जो है हमेशा नीचे ही लगता है, तो गेंद के विपरीत दिशा में होगा। निम्नलिखित में किसमें तंत्रिका कोशिका नहीं होती है? तंत्रिका कोशिका नहीं होती तो बसा कोशिका में। क्या है? बसा कोशिका में जो है वो तंत्रिका कोशिका नहीं होती। बसा कोशिकाएं, जिन्हें बसा कोशिकाएं या लिपोसाइट्स भी कहा जाता है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो मुख्य रूप से बसा ऊतक में पाई जाती है। बसा कोशिकाओं का मुख्य कार्य बसा के रूप में ऊर्जा का भंडारण करना होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मास्टर
ग्रंथि भी कहते हैं। और एक छोटी मटर के आकार के अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है। अगला प्रश्न है कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल जो है वो कैसा होगा, हमें ये बताना है। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल जो है वो है बराबर होगा। क्या है? बराबर। न्यूटन के तृतीय गति नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम से। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। क्या है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के। एक्स किरणें का तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁸ मीटर तक होता है। और अगर इसे आवृत्ति के रूप में देखा जाए तो ये होता है 10⁻16 से लेकर 10⁻18 हर्ट्ज तक होता है। केपलर ने खोजकर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति जो होती है वो कैसा होती है? तो दीर्घवृत्तीय होती है। क्या है? दीर्घवृत्तीय होती है। अब केपलर ने ग्रह के 3 नियम दिया था। कौन कौन? तो पहला जो नियम था कि सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। दूसरा, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। और तीसरा जो दिया था कि ये ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घवृत्त के घन के समानुपाती होता है, यानी t² प्रोपोर्शनल टू AQ होता है। क्या है? AQ होता है। अब केपलर के द्वितीय ग्रह गति नियम में ग्रह के कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अगला है कौन सा कथन गलत है? 29 नंबर को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो सोडियम धातु की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है। चांदी सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, सही है। पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, सही है। सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है, बिल्कुल सही। सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील होती है, ये गलत है। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः W1, W2 और W3। किसी कोयले की खदान में समुद्र तल पर पर्वत की चोटी में वस्तु का भार ये है, तो बताना है कि सबसे ज़्यादा भार कहाँ लगेगा। तो हमारा जो है W2 है, जो पर्वत की समुद्र तल पे है। क्या? समुद्र तल पे वाला वो W3 से ज़्यादा होगा और W1 से भी। आंसर जो हमारा है समुद्र तल पर वस्तु का भार जो है सबसे अधिक होता है। पर्वत की चोटी तथा कोयले की खदान में G का मान बहुत ही कम होता है। यानी कहा जाता है समुद्र तल से आप ऊपर जाइए या नीचे जाइए, G का मान जो है G का मान घटेगा। क्या है? घटेगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र जो है स्थापित करना है। और ये वर्णन है जो है क्या है? अनुच्छेद के भाग 4 संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो वर्णन है। और इसका उद्देश्य है कि सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। और इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को सहमति मिल जाने के बाद। क्या है? राष्ट्रपति के सहमति के बाद बन जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 111 के तहत कर देते हैं तो विधेयक जो है वो एक्ट बन जाता है। क्या है? एक्ट बन जाता है। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? और इसका आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र। क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 14 जुलाई। क्या है? 14 जुलाई 1789 को शुरू हुआ था। उस समय फ्रांस में बुर्बो वंश का था। क्या है? ये भी प्रश्न जो है एक बार दरोगा में पूछा गया था। बुर्बो वंश के सम्राट जो थे लुई 16वें थे। क्या है? लुई 16वें थे। नेपोलियन कोड नेपोलियन का सबसे बड़ी देन है। आतंक राज का संबंध फ्रांस की क्रांति के बाद जो है वो उत्पन्न हुआ था। नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। क्या रोकता है? तो घेघा रोग को रोकता है। घेघा रोगी पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक हो सकते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में आयोडीन अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों में कम मात्रा में ये घेघा रोग होता है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। क्या है? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति के द्वारा जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटाया गया था। किसे? जार वहाँ के सम्राट को कहा जाता था रूस के, और वो थे निकोलस द्वितीय। क्या है? निकोलस द्वितीय थे। क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुआ था। और इस क्रांति द्वारा समाजवाद सरकार की स्थापना जो है रूस में हुआ। लेनिन को रूस का राष्ट्रपिता के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। जबकि आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है स्टालिन को। किसे कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो कंबोडिया में बनाया गया है। कंबोडिया में बनाया गया है। और किनके द्वारा बनाया गया है? तो राजा सूर्यवर्मन। क्या है? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। 1113 से लेकर 1153
के बीच जो है ये बनाया गया था। और ये विष्णु मंदिर है, क्या है, विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर है। और किस नदी के किनारे बनाया गया है, तो मेकॉन्ग नदी में, क्या है, मेकॉन्ग नदी के किनारे जो है बनाया गया है। शहर जो है सिमरिप शहर है, क्या है, सिमरिप शहर में अवस्थित है। इसे प्राचीन काल में यशोधपुर नाम से जाना जाता है। अंकोर वाट का अर्थ है खमेर में मंदिरों का शहर, क्या है, मंदिरों का शहर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात अब भली भांति निम्नलिखित लक्षणों को विकास करेंगे, क्या करेंगे, तो वह है टाइफाइड का, क्या है, टाइफाइड का। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा था। इस रोग के कारण आंत प्रभावित होता है। किस जीवाणु के कारण होता है, तो साल्मोनेला, क्या है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है और इसका आंसर होगा डीएनए द्वारा, क्या है, डीएनए द्वारा। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल जो है वो क्या दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, क्या है, नियंत्रित करता है। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है और इसका आंसर होगा निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए, क्या है, प्रभाव। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए दिया जाता है। भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में वर्णित है, तो ये वर्णित है कठोपनिषद में, क्या है, कठोपनिषद में। और इसके रचयिता मुनि शैशम्यपायन के शिष्य कठ हैं जो यजुर्वेद के काठक शाखा के प्रवर्तक भी है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था, क्या है, 78 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, सी लगा गया, डी हो जाएगा 78 ईस्वी में। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रवाहित होते हैं, और ये प्रवाहित होते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। प्रोटीन जीव द्रव्य एवं ऊतकों को निर्माण करते हैं। प्रोटीन आनुवंशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रण भी करती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रियाओं के लिए भी आवश्यक है। वसा खाद्य पदार्थों में स्वाद और आहारों को रुचिकर बनाती है। वसा की कमी से त्वचा जो है वो रूखी हो जाती है, क्या, रूखी हो जाती है। महमूद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम था, क्या है, राजेंद्र प्रथम था। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ, क्या है, सोमनाथ अभियान किया तथा सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल था 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय जो है वो समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी, गोवा में है, क्या है, गोवा में स्थित है। निम्न में से कौन सा लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अंश अंशांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है, और वो कही जाती है व्यापारिक हवाएं, क्या है, व्यापारिक हवाएं कही जाती है। व्यापारिक पवनें कॉरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। नकारात्मक मृदा प्रदूषण है, क्या है, तो इसका आंसर होगा कटाव और अति प्रयोग के कारण मिट्टी की उत्पादकता में कमी जो है वो नकारात्मक मृदा प्रदूषण में आता है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, गल्फ स्ट्रीम जो है उत्पन्न होती है वो महासागरीय दाब से, महासागरीय दाब से। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। भारतीय मानक समय में ग्रीनविच मध्य समय में 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ई द्वारा निर्धारित किया जाता है। आंसर हो जाएगा 52.5 डिग्री ई हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 1 डिग्री का जो अंतर जो होता है वो 4 मिनट का होता है, क्या है, 4 मिनट का होता है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, और इसका सही आंसर है आधुनिकता, क्या है, आधुनिकता। भाजपा की स्थापना कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1980 को, क्या है, 1980 के। अब प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम जो है अध्यक्ष थे वो AB वाजपेयी थे, क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृत सागर, डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि, तो आंसर होगा इसमें कोई जलीय जीव नहीं है, क्या है, कोई जलीय जीव नहीं है। साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में। और समुद्र की लवणता नदी जल से अधिक होती है।
20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक जो है लवणता पाई जाती है। तुर्की की बान झील की लवणता जो है सबसे अधिक है, कितना है, तो 330% है। क्या है, 330% है। अगला है, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। क्या है, अक्टूबर नवंबर में। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तर भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। बंगाल की खाड़ी में मई जून और अक्टूबर नवंबर माह में चक्रवात जो है वो मुख्यतः आते हैं। नेक्स्ट है, जनता को बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किस संगठन की स्थापना की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सेवा संघ बम्बई। सामाजिक सेवा संघ बम्बई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में। कब हुई थी, 1920 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला जो है लाजपत राय थे। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 20 अगस्त, क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 20 अगस्त 1920 को ताशकंद में एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा रबी कहते हैं। क्या कहते हैं, रबी कहते हैं। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर, क्या है, अक्टूबर नवंबर में जो है बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में जो है वो क्या किया जाता है, काटी जाती है। रबी फसलों में कौन कौन आता है, रबी फसलों में अगर कहा जाए तो गेहूँ, क्या है, गेहूँ आता है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, आलू आता है और राई आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है, मौलिक अधिकार नहीं। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक जो है अधिकार है। किस देश की पारंपरिक नृत्य का नाम होरा है, क्या है, होरा है। आंसर हो जाएगा इजराइल। क्या है, इजराइल का पारंपरिक नृत्य का नाम जो है वो होरा है। होरा नृत्य यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में भी लोकप्रिय है। यह यहूदियों के जीवन चक्र की खुशियों के अवसरों पर होरा नृत्य जो है वो किया जाता है। क्या है, किया जाता है। और भी है बैले और बॉलरूम जो भी है इजराइल देश का नृत्य है। अगर स्पेन के कहा जाए तो बोलेरो, फंडानमो, ये सब जो है स्पेन का है। अर्जेंटीना के टैगो, ब्राजील के सांबा, क्या है, सांबा है। नेक्स्ट है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 में जो है वो प्रथम राष्ट्रीय वन्य नीति क्रियान्वित की गई तथा 1988 में इसमें संशोधन किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लाया गया। 1986 में जो लाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या है, अधिनियम लाया गया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 में लाया गया। 1981 में रविन्द्रनाथ टैगोर के जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किया। इस गाने के कितने पद अंगीकार किए गए, और इसका आंसर हो जाए केवल पहला पद। क्या है, केवल पहला पद को अंगीकार किया गया था। राष्ट्रगान को संसद सत्र की शुरुआत में गायन किया जाता है और 17 अवसान पर राष्ट्रगीत का गायन किया जाता है। जन गण मन को सर्वप्रथम जो है 1911 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गायन किया गया था। क्या है, किया गया था। और इसे संविधान सभा ने 24 जनवरी, क्या है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में जो है वो अंगीकृत किया गया। और इसके गाने का समय जो है 52 सेकंड है। कितना, 52 सेकंड में गाना है, लेकिन अगर संक्षिप्त में गाना है तो 20 सेकंड। क्या है, 20 सेकंड। और इस गाने में जो है 13 पंक्तियां हैं। कितनी, 13 पंक्तियां हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, और इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति जो है, आवृत्ति मॉड्यूलन। क्या है, आवृत्ति मॉड्यूलन है। दूरदर्शन प्रसारण में दृश्य संकेतों के प्रेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक आयाम मॉड्यूलेशन है, और श्रव्य संकेतों के प्रेषण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन है। क्या है, मॉड्यूलन है। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुआ था, तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुआ था। और रंगीन टेलीविजन का प्रायोगिक परीक्षण किया गया था कब, 7 अक्टूबर 1981 को, और 15 अगस्त 1982 से नियमित प्रसारण शुरू हुआ था। फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है, आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। क्या है, सोडियम थायोसल्फेट है। सूत्र अगर कहा जाए Na2H2O3 × 10H2O है। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है, और इसका सही आंसर होगा थायरॉक्सिन में। क्या है, थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है।
इंसुलिन जो है अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन के कम स्त्रवण पर मधुमेह तथा अधिक स्त्रवण होने पर हाइपोग्लाइसीमिया रोग जो है वो होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाह्य लेखा परीक्षा के रूप में 2024 से 27 के लिए किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा जो है वो दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। संविधान में प्रत्येक राज्यों के लिए एक विधानमंडल की स्थापना जो है वो की गई है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? और इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन। क्या है? लॉर्ड लिटन के समय जो है वो पारित हुआ है। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्न में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? और ये आता है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग से। निम्नलिखित में किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। वेतन में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है संसद के पास है। क्या है? संसद के पास है। और संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद किसमें वर्णन है? तो यह अनुच्छेद जो है 266 में वर्णन है। भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों को क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? और यह किया जाता है कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री कौन था? तो वो था शुम्पीटर। क्या है? शुम्पीटर था। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार लाभ उत्पादन में अपनाए गए नए परिवर्तनों का परिणाम है। नव परिवर्तनों के कारण जो लाभ प्राप्त होते हैं वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं। किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? और इसका आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम युद्ध। और ये कब हुआ है? तो 21 अप्रैल। क्या है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। क्या है? बाबर था। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जिसमें बाबर जो है वो विजय हुआ। क्या है? विजय हुआ। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। क्या है? कलकत्ता में हुआ था। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो 22वां था। क्या है? 22वां था। और स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती द्वारा जो है सर्वप्रथम किया गया था। अब 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी किए थे। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 3 वर्गों में। क्या है? 3 वर्गों में। कौन कौन? तो पहला किया गया है आरक्षित वन। क्या है? आरक्षित वन क्षेत्र श्रेणी। दूसरा जो है संरक्षित। क्या है? संरक्षित वन श्रेणी। और तीसरा जो किया गया असुरक्षित। क्या है? असुरक्षित वन श्रेणी में किया गया है। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले खाली स्थान में प्रस्तुत किया गया। और ये प्रस्तुत किया गया यूएसए में। क्या है? यूएसए में प्रस्तुत किया गया। यूएसए के टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के बजट निदेशक पीटर ए पायर जो 1970 में जीरो बेस बजट प्रणाली का प्रयोग किया, इन्हें जीरो बेस बजट का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम 1979 ईस्वी में जिमी कार्टर द्वारा जीरो बेस जो है बजट को अपनाया। और भारतीय बजट को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। मानसून का जुआ भी कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था? और इसका आंसर होगा तृतीय योजना। क्या है? तृतीय योजना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था और इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग स्थापना करना था। और तीसरा में क्या था? तो आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। चतुर्थ पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होना चाहिए। अगला है कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ? सही आंसर होगा चलैया कमेटी का। क्या है? चलैया कमेटी का गठन हुआ। कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा परती छोड़ने के लिए। परती छोड़ते हैं
तो क्या होता है कि मृदा की उर्वरता फिर से स्थायी हो जाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, और इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। क्या है? चंद्रशेखर। तदैत्व में कौन संधि है? तदैत्व में कौन संधि है? सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि है। क्या है? वृद्धि संधि। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम क्या होगा? वो होगा पतला छोटा। आंसर हो जाएगा क्या होगा? विस्तीर्ण होगा। क्या है? विस्तीर्ण। संकीर्ण का जो मतलब होता है क्या होता है? संकीर्ण मीन्स होता है पतला छोटा, का विलोम जो होगा विस्तीर्ण होगा। पतला छोटा संकीर्ण। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, और इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास का। क्या है? ग्रामीण विकास का है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है? और इसका आंसर होगा यह सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है। ए हो जाएगा। इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट स्पेस एक्स रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा? और इसका आंसर होगा GSAT-20। क्या है? GSAT-20। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? और इसका आंसर हो जाएगा 10वां। जलवायु जोखिम सूचकांक में जो है वो भारत का स्थान कैसा रहा? 10वां रहा। क्या है? 10वां। दूध उदाहरण है। क्या है? दूध उदाहरण है इमल्सन का। क्या है? इमल्सन का। इमल्सन द्रव में द्रव का परिक्षेपण है। क्या है? परिक्षेपण है। यदि किसी पिंड पर 2 न्यूटन का नियत बल इस प्रकार लगाया जाए कि लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन 0 हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है, तो होता है 0 जूल होता है। क्या है? 0 जूल होता है। मार्च 2025 में दिया सलाई नामक किसकी आत्मकथा का विमोचन किया गया था? तो दलाई लामा। क्या है? दलाई लामा नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सी, कैलाश सत्यार्थी। क्या है? कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने और उनके शिक्षा के अधिकार के लिए उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है एक चलाया गया था आंदोलन। क्या है? बचपन बचाओ। क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन, इसकी स्थापना 1980 में किए हैं। हाल ही में लॉन्च सपनों की रोशनी नामक पुस्तक कैलाश सत्यार्थी द्वारा 50 साल पहले 17 वर्ष की उम्र में लिखी गई डायरी पर आधारित है। सपनों की रोशनी। फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 86 नंबर का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। 86 का जो है 86 का हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 86 का डी होगा जोहानसबर्ग में हुआ। कहाँ? जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुआ। क्या है? साउथ अफ्रीका में हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। कर्नाटक के बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? और इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह। क्या है? मनमोहन सिंह। ए किसी कार्य को 1/3 भाग को 6 दिनों में और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ काम करें तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए जो है 1/3 भाग जो है वो 6 दिन में करता है। ए पूरा काम कितना? 18 दिन में करता है। अब बी उसी काम को जो है 24 दिनों में पूरा करता है। तो अगर दोनों मिल के काम करेगा तो हो जाएगा 18 गुना 24/18 प्लस 24 यानी 72/7, 10.2/7 दिन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। एक आयताकार लॉन 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा? तो आयताकार लॉन का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 80 गुना 50 यानी 4000 मीटर स्क्वायर। रास्ता सहित लॉन का क्षेत्रफल 82 गुना 52 ये हो जाएगा 4264 मीटर स्क्वायर। रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा? 4264 माइनस 4000 क्या है? 4264 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ए हो जाएगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। गजानन। गजानन जो होगा वो क्या होता है? गजानन शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा गणेश, गणपति, विनायक, लंबोदर। आंसर होगा ए होगा। अगला प्रश्न जो है गद्यांश है। गद्यांश पे कुछ प्रश्न है, आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। गद्यांश के आधार पर बच्चों की कल्पनाशीलता में बाधक है। क्या है? तो वो हो जाएगा बड़ों द्वारा बनाए नियमों को अधिक जानकारी होना है। कानवे का जो है वो सी हो जाएगा। छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक में कौन सा गुण अति आवश्यक है? और इसका सही आंसर होगा संवेदनशील होना। सब ठीक हो जाएगा पीछे कौन सा भाव छिपा है? और इसका आंसर हो जाएगा आशा। आशा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि tan a प्लस कॉट ए बराबर 2 है, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो tan a प्लस कॉट ए के होल स्क्वायर, tan a प्लस कॉट ए के होल स्क्वायर बराबर जो हमारे पास होगा वो क्या होता है फार्मूला? ये होता है tan स्क्वायर ए
प्लस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देते हैं। तो tan a इंटू कॉट ए बराबर निकल जाएगा, क्या है दिया हुआ, tan a इंटू कॉट ए बराबर 1 हो जाएगा। तो जब आप इसे सोल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये tan a इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ये हो गया, tan a कॉट ए 1 हो गया, प्लस 2 इधर आ गया। तो इसे 2 को हम जब इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 2 आएगा, क्या है 2 आ जाएगा, क्या है ना बी हो जाएगा। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 1 बराबर 0 के मूल हमें ज्ञात करना है। जब इसे करिएगा तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा जो है वो क्या होता है 2a होता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 95 के डी होगा। आप इसे सोल्व कीजिएगा, ये होमवर्क रहा, बस इसी फार्मूला पे लगा देना। 96 के द खाली स्थान एज मूव बीच आर क्यूट पॉपुलर, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी कमिंग एज, क्या है कमिंग एज। 97 के द लव विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट, खाली स्थान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परमानेंट, क्या है परमानेंट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, वाई होम वाज द लॉयन किल्ड, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए होगा, हु किल्ड द लॉयन। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, शी सेड टू मी ट्राई लक एल्सवेयर, और इसका सही आंसर जो होगा शी एडवाइस मी टू ट्राई लक एल्सवेयर। चूज द बेस्ट परफिक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, द ड्रग रिमेंड खाली स्थान इफेक्टिव, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन इफेक्टिव, क्या है इन इफेक्टिव, आंसर हो जाएगा बी। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 14। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।